नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, आज हम आपके साथ इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के तहत एक नए कार्यक्रम की रूपरेखा को साझा करने जा रहे हैं, जिसके तहत आप अपने विद्यालय में कचरा प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। साथ ही साथ किस प्रकार से आप लेखीकरण करेंगे उसको भी आप देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथियों, इको क्लब क्रियाकलाप कचरा प्रबंधन कार्यक्रम, यह कार्यक्रम को इको क्लब के तहत जुलाई माह में अंतिम शनिवार के दिन आयोजित करना है। तो इसकी कैसे कार्यक्रम को आयोजित करना उसको देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में विद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसी क्रम में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां छात्र छात्राएं जागरूक नागरिक बनकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। इस प्रकार से आप अपने इको क्लब रजिस्टर में आप लिखेंगे। अब हम इसका उद्देश्य देखते हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में कचरे का सही प्रकार से पहचानने, पृथक्करण करने एवं उसका पुनः उपयोग करने की समझ विकसित करना था। वर्तमान में प्लास्टिक की कचरा और घरेलू कचरे के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में छात्रों को यह सिखाना है कि कचरे को किस प्रकार से सही तरीके से निपटाया जाए। समय की आवश्यकता है। कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना था। आप ये जो लक्ष्य लिखे हैं इनको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो गतिविधियां आयोजित करनी है हम उनको देखते हैं। सबसे पहला बिंदु है उद्घाटन सत्र। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के द्वारा की गई। उन्होंने पर्यावरणीय शिक्षा की वर्तमान समय में महत्ता को रेखांकित करते हुए छात्रों को प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने हेतु प्रेरित किया। इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा सभी को आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने और उसको अपने जीवन में अमल लाने हेतु प्रेरित किया। साथ ही इको क्लब के प्रभारी द्वारा आज की समस्त गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय दिया। देखिए, दूसरा बिंदु है यहाँ पर कचरा प्रबंधन एवं वर्गीकरण अभ्यास। सर्वप्रथम इको क्लब प्रभारी द्वारा कचरे के विभिन्न स्वरूप के बारे में बच्चों को अवगत कराया गया। साथ ही विद्यालय परिसर में रसोई घर के विभिन्न प्रकार के कचरे जैसे सब्जी छिलका, प्लास्टिक की थैली, रद्दी कागज, कपड़े आदि आदि दिए गए। बच्चों ने उन्हें गीला, सूखा और हानिकारक श्रेणी में वर्गीकृत किया। इसके लिए 3 रंगीन डस्टबिन हरा, नीला, लाल का उपयोग किया गया। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला बिंदु है अपशिष्ट से नवाचार क्राफ्ट निर्माण कार्यशाला या कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का संचालन सहायक हरित शिक्षिका द्वारा किया गया, जिसमें छात्रों को सामान्य दिशा निर्देश देते हुए आज की गतिविधि के बारे में समझाया एवं कार्य हेतु पुराने उपयोग किए गए सामान जैसे खाली बोतलें, प्लास्टिक डिब्बे, कार्डबोर्ड, रद्दी, अखबार आदि से नई वस्तु बनाने को कहा गया। बच्चे अखबार से कलमदान बनाएंगे, प्लास्टिक बोतल से हैंगिंग गार्डन बना सकते हैं, डिब्बों से गहने का बॉक्स बना सकते हैं और चम्मचों से दिए के स्टैंड बना सकते हैं। अगला बिंदु है इको क्विज, कचरा योद्धा कौन। इस प्रतियोगिता का संचालन हरित शिक्षिका द्वारा किया गया, जिसमें सहायता के लिए अन्य शिक्षक भी उपस्थित रहे। इस जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कचरा प्रबंधन से संबंधित एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों से पर्यावरण, कचरे के प्रकार, पुनर्चक्रण की प्रक्रिया आदि से जुड़े 20 रोचक प्रश्न पूछे गए। 3 विजेताओं को इको वॉरियर का टैग और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। अब अंत में आते हैं प्लास्टिक मुक्त जीवन शपथ ग्रहण। कार्यक्रम के अंतिम सत्र में सम्मिलित हुए समस्त शिक्षकों एवं छात्रों को प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण बनाने हेतु शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा सभी को शपथ दिलवाई, प्लास्टिक हटाओ, धरती बचाओ। अब इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव होगा उसके बारे में देखते हैं। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के इस एक दिवसीय कार्यक्रम से छात्रों में पर्यावरणीय चेतना का संचार होगा, जिससे वह दैनिक जीवन में प्लास्टिक के कम से कम प्रयोग हेतु जागरूक होंगे। साथ ही समुदाय में भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। ये बिंदु हम लोग लिखेंगे अपने रजिस्टर में। छात्रों ने अपने घरों में सूखा गीला कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन लगवाएंगे। जीरो वेस्ट लंच डे प्रत्येक शुक्रवार मनाने की शुरुआत की गई। प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े के थैले का उपयोग बढ़ेगा। शिक्षकों और अभिभावकों ने भी बच्चों की सोच में सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया जा सकेगा। अब समापन हम लोग कैसे करते हैं इस कार्यक्रम का। कचरा प्रबंधन कार्यक्रम न केवल छात्रों के लिए एक शैक्षिक अनुभव था, बल्कि यह उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने वाला एक प्रेरणादायक आयोजन सिद्ध हुआ। इसने न केवल कचरे की समस्या को उजागर किया, बल्कि समाधान की ओर बढ़ने के व्यवहारिक कदम भी बताए। छात्र अब उपभोक्ता नहीं बल्कि पर्यावरण रक्षक की भूमिका में हैं। इसी के साथ कार्यक्रम प्रभारी ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित कर
इंचार्ज प्रधानाध्यापक की अनुमति से कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की। हर बच्चा बने पर्यावरण रक्षक, तभी सजेगा हरित भारत। इस प्रकार से आप अपने विद्यालय में कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका अभिलेखीकरण कर सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि मेरे द्वारा कार्यक्रम में साझा की गई जानकारी आपको अपने इको क्लब रजिस्टर में अभिलेखी करने में सहायता प्रदान करेगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।